नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल सपोर्ट और कौन से रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। बात करेंगे सेंसेक्स की, बात करेंगे अपने को डॉ जोन्स के बारे में भी। कुछ ऐसे स्टॉक आए हैं जिसके अंदर नतीजा है और नतीजे के तौर पे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट बन सकते हैं पैसे बनाने के लिए। इन सारे लेवल्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल में नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल सके। आते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी। और अगर निफ्टी की बात करते हैं तो आज के डे में हमने देखा एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली निफ्टी के अंदर, जहां पे बैंक निफ्टी में उस तरीके से गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन अपने को निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली आज के डे में। तो यहाँ पे देखते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 23,600 के आसपास। कल के डे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, उससे पहले बात करते हैं बुल्स के लिए। अगर बुल्स के लिए बात करें तो हर एक वीडियो में बोला गया था कि जब तक अपने को 23,800 820 के ऊपर सस्टेन होते हुए नहीं दिखती है निफ्टी अपने को, तब तक अपने को बुलिशनेस देखने को नहीं मिलेगी। अब आते हैं कल के लिए लेवल्स के बारे में। अगर बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, तो हमने क्या देखा, जो एक सपोर्ट बताया था, यहाँ पे प्रॉपर अपने को कोई भी ऐसा बुलिशनेस देखने को नहीं मिला जहाँ पे बाइंग की जाए। और यहाँ पे देखेंगे अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, इस रेंज को इसने तोड़ दिया है। और फाइनली बिना किसी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश है। तो कल अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, निफ्टी अगर ऊपर जाना है बुल्स की तरफ, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेवल। जो एक लेवल निकल के आता है 23,660 का लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो अपने को दोबारा से बुलिशनेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे देखेंगे 23,700 720 760 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट होगा अपने को 23,820 के ऊपर सस्टेन करना। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस के लेवल की बात करते हैं कल के डे के लिए, तो अपने पास ये निकल के आता है, जो कि रेंज अपने पास होगा, इसको हम इस तरीके से मार्क करके चल सकते हैं। तो जो रेंज निकल के आता है वो होगा 23,730 से लेकर 23,820 या फिर 800 का लेवल। इससे पहले अपने पास ये एक रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर सस्टेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपने निफ्टी के लिए। तो इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो दोबारा से अपने को बुल रन देखने को मिल सकता है। बात करें अगर सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू रहती है, तो अपने को क्या करना है। अगर यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो ये सपोर्ट अपने पास अभी तक पेंडिंग है, जो कि रेंज निकल के आता है 23,480 से लेकर 23,420 का लेवल। जहां से अगर कोई भी बुलिशनेस दिखाएगा तो बाहर से हम लोग जा सकेंगे खरीदारी के साथ में। लेकिन अगर 420 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करती है निफ्टी, तब थोड़ा सा अपने को डरने की बात होगी, क्योंकि यहाँ से अपने को अच्छा खासा फॉल और देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। और अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो हमने क्या देखा बैंक निफ्टी में आज, कि अपने को निफ्टी के मुकाबले कुछ ऐसी अपने को सेलिंग देखने को मिली नहीं। मतलब जो भी अपने को नीचे के लेवल देखने को मिले थे, एक अच्छा खासा ऊपर के लेवल देखने को मिला क्लोजिंग के टाइम में। और ऑलमोस्ट हमने देखा कि पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर, जबकि निफ्टी में अपने को 100 पॉइंट के नेगेटिव क्लोजिंग में यहाँ पे बंद होती हुई दिखी है मार्केट। तो यहाँ पे देखेंगे तो 50,382 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, कल के डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और बुल्स के लिए काफी बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, जो कि होगा 50,550 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है बैंक निफ्टी में, जहां पे पहला टारगेट 50,960, उसके बाद देखेंगे 51,500, और हो सकता है 52,000 के यहाँ पे टारगेट हिट करता हुआ नजर आ जाए बैंक निफ्टी। लेकिन इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर सस्टेन करना। अब आते हैं कल के लेवल्स के बारे में। अगर यहाँ पे कल के डे के लिए बात करते हैं, तो ये अपना रेजिस्टेंस रेंज निकल के आता है, जिसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मार्क करके चल सकते हैं। तो ये अपना कल के लिए एक रेजिस्टेंस रेंज होगा, जो कि होगा 50,550 से लेकर 50,400 का लेवल। जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे, अपने को प्रॉपर देखने को बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। और कल के लिए अगर बात करें बैंक निफ्टी में पैनिक लेवल के लिए, तो अपना आज का लो होने वाला है, जो कि रेंज निकल के आता है 50,120 150 या फिर 145 का लेवल। इसके नीचे सस्टेन करने पर अच्छा खासा पैनिक देखने को मिलेगा। और जो कल लेवल बताए थे सपोर्ट के लिए, अगर यहाँ पे नॉर्मल सेलिंग होती है, क्योंकि अगर यहाँ से जब बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखेगी और निफ्टी अपने अच्छे खासे सपोर्ट में पहुंच जाती है, तो अपने को हो सकता है कि ये सपोर्ट काम करता हुआ दिख जाए। लेकिन ध्यान रखना है, ये अपने को नॉर्मल सेलिंग के लिए होगा, जिसका एक रेंज निकल के आता है 49,980 से लेकर 49,880 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा नॉर्मल सेलिंग के लिए। बड़ी सेलिंग आती है तो अपने पास ये लेवल होगा, जो कि अगला सपोर्ट निकल के आता है बैंक निफ्टी में, वो होगा 49,670 से लेकर 49,500 का लेवल। बाकी इसके ऊपर नीचे कोई भी लेवल देखने को मिलेंगे टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है वीडियो पोस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब आते हैं एक बार सेंसस के चार्ट के ऊपर। और अगर सेंसस की बात करते हैं, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल के आते हैं, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आते हुए तो क्या देखने को मिला है, सेम अपने को निफ्टी की तरह स्ट्रक्चर यहाँ पे भी देखने को मिला है।
और यहाँ पे एक बड़ा हर्डल साबित हो रहा है 78,750 का लेवल। आज के डे में क्लोजिंग देखने को मिला है 78,050 के आसपास। अब कल के लिए अगर बात करते हैं तो कल के लिए अपने को सेम निफ्टी की तरह यहाँ पे सपोर्ट नजर आते हैं, जो कि होने वाले हैं 77,620 से लेकर 77,390 या फिर 380 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। अगर यहाँ पे बुल्स को कैरी करना है ऊपर के साइड में तो एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जो कि ये लास्ट टाइम सपोर्ट था, जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो 78,210 का लेवल होगा, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर सस्टेन करने पे अपने को एक तरफा अपने को यहाँ पे ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो अपने पास यही रेजिस्टेंस अभी भी कायम होने वाला है, जिसका रेंज निकल के आता है 78,750 से लेकर 78,520 का लेवल। अब यहाँ पे आने वाले हैं कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर, जहाँ पे आज नतीजे हैं और नतीजे के तौर पे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक बार उसको यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है, और हमने लास्ट 2 दिन पहले भी आपके साथ बोला था कि ये अच्छा खासा अपने को बियर मार्केट को लीड करने के लिए यहाँ पे रेडी होता हुआ दिख रहा है। अभी भी मैं उस वर्ड पे कायम हूँ कि इसके अंदर कोई भी अपने को अपर मूव देखने को मिलता है, कल परसों या जब भी देखने को मिले, अपने को यहाँ पे सिर्फ सेलिंग के मौके ढूंढने हैं, ना कि बाइंग की। ऐसी मेरी स्टडी है। बाकी एक बार कुछ भी करना, एक बार खुद की स्टडी जरूर कर लेना आप लोग। अब बात करने वाले हैं ब्रिटेनिया के बारे में। ब्रिटेनिया की अगर बात करते हैं तो इसके नतीजे आए हैं, और नतीजे कैसे आए हैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे देखने को मिल रहा होगा। इनका नतीजा है Q3 के अंदर, जहाँ पे इनका प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पे 4% अप देखने को मिला है। क्वार्टरली पे देखें तो लगभग 10% अप देखने को मिला है। रेवेन्यू में आते हैं तो लगभग 8% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे, और क्वार्टरली में आते हैं तो 2% की डिक्लाइन देखने को मिली है। इसी तरीके से मार्जिन में थोड़े मिले जुले हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे गेम यहाँ पे चेंजर होने वाला है इनका एस्टिमेट। इन्होंने एस्टिमेट लगाया था Q3 के रिजल्ट से कि 534 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 582 करोड़ का, जो कि स्टॉक के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव बात होने वाली है। तो याद होगा कल की वीडियो में डिस्कस किया था, क्योंकि उससे पहले हमने टेलीग्राम में ही इसमें पैसे बनाए थे पुट के साइड में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये लेवल, जिसका रेंज निकल के आता है 4810 से लेकर 4630 का लेवल। जब तक ये ब्रेक नहीं होता अपने को बियर के साइड में देखने को नहीं मिलेगा। कोई अगर कोई अपने को वैसे गैप डाउन होना नहीं चाहिए, गैप अप ही होना चाहिए। अगर फिर भी अगर अपने को गैप डाउन देखने को मिलता है, तो इस रेंज के आने के आसपास अगर कोई भी अपने को बुलिशेस दिखाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो खरीदारी का ही यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना चाहिए, ना कि सेलिंग का। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट लेवल के लिए, बुल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, जो कि ये लेवल होगा 5430 का एक लेवल होगा। जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे, कल अगर गैप अप होता है तो तब तक को खरीदारी के साथ में नहीं जाना। लेकिन अगर बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए और अपने को इस रेंज के आसपास अगर अपने को कोई भी मौका मिलने लग जाए, जो कि रेंज निकल के आता है 5900 से लेकर 5677 का लेवल, ये एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन के आ सकती है। लेकिन ये रेंज काफी बड़ा है, तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो सकता है। तो इसमें अगर आता है तो मैं एक ट्राई करूंगा, अगर यहाँ पे कल एंट्री होती है तो मैं ट्राई करूंगा एक बार यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की प्लान की जाए, जहाँ पे हम लोग 6000 की कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग हैच कर सकते हैं 6200 के कॉल के साथ में। और स्टॉप लॉस इस केस में अपना निकल के आता है 5900 का, एटलीस्ट 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। नाम निकल के आता है पीवीआर इंडस्ट्रीज, पीवीआर आइनोस के बारे में। इसके नतीजे आए हैं, और नतीजों की बात करते हैं तो ज़्यादा डिटेल्स तो ऐसे मेरे को मिला नहीं अभी, लेकिन फिर भी जो भी मिले उसके अकॉर्डिंग अगर इसको जज करें तो रिजल्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें ईयरली बेसिस पे इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 36 करोड़ का, जबकि लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 12 या फिर 13 करोड़ के आसपास का। रेवेन्यू में देखें तो अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। स्टॉक काफ़ी यहाँ पे गिरावट हो चुकी है इस स्टॉक में, और यहाँ पे देखिए एक रेंज बनता हुआ दिख रहा था, जिसको फाइनली इसने लास्ट के जो वेनेसडे वेनेसडे की जो क्लोजिंग देखने को मिली थी उसको ऊपर देखने को मिली थी। आज जब रिजल्ट देखने को मिले तो थोड़े ऊपर और नीचे दोनों के लेवल देखने को मिले। क्लोजिंग देखने को मिली है 1121 के आसपास। कल इसको रडार में रख के चलना है, क्योंकि अगर ये सस्टेन करता है इसके ऊपर, जो कि लास्ट के 2 बार यहाँ से सेलिंग आ चुकी है, तो अगर ये कल सस्टेन करता है, जो कि लेवल होगा 1140 के ऊपर, एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन के आएगी ऊपर की तरफ, एक बड़ा मौका मिलेगा इसमें खरीदारी करने का। लेकिन अगर होता है पहले से एक बड़ा गैप अप, तो इस केस में हम लोग इस रेंज को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं एज अ सेलिंग के लिए। तो ये अपनी पीवीआर की स्टडी हो गई। बात करने वाले हैं अपोलो टायर के बारे में। अपोलो टायर की अगर बात करते हैं इसके नतीजे आए हैं, और अगर नतीजों की बात करते हैं तो मिले जुले नतीजे होने वाले हैं, जहाँ पे इन्होंने Q3 के अंदर यहाँ पोस्ट किया है 32% का डिक्लाइन प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे इन्होंने पोस्ट किया है 14% का अपर साइड। अब बात करते हैं रेवेन्यू की।
तो इसमें दोनों में ही कैटेगरी में अपने को अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। यहाँ पे इबिटा में जाते हैं तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे डिक्लाइन और क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर देखें स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली है 416 के आसपास। अब अगर देखें कोई बड़ा गैप अप होता है तो अपने को एक रेंज निकल के आता है जो कि होगा 465 से लेकर 445 का लेवल, और जिसका ओरिजिन होने वाला है 452 से 465 का लेवल। यहाँ पे अपने को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ना कि बाइंग। लेकिन अगर अपने को बड़ी गिरावट देखने को मिलती है मार्केट में, अगर अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है, तो ये रेंज हम लोग बाद में कंसीडर कर सकते हैं एज अ बाइंग के लिए। जो रेंज निकल के आता है 385 से 365 का लेवल। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और अगर अपने को बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है तो ये रेंज भी एक खरीदारी के लिए बेस्ट लेवल होगा, जिसका ओरिजिन निकल के आता है 380 से 365 का लेवल। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है पहले इस लेवल को तोड़ना। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी के लिए, जो कि होगा 407 का लेवल। इसको अगर तोड़ के फिर नीचे जाता है फिर अपने को वहां एंट्री मिलेगी, और जब तक ये नहीं तोड़ता अपने को ज्यादा बियरिश भी नहीं होना है। अब बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। नाम निकल के आता है शोभा लिमिटेड, जो कि अपना रियल्टी सेक्टर से यहाँ पे रिलेट करता है। इसके नतीजे आए हैं, और अगर नतीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 42% सॉरी 44% का ईयरली बेसिस पे, और जबकि 17% का डिक्लाइन देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। अपने को ईयरली बेसिस पे रेवेन्यू में भी अपने को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, और इबिटा में देखें तो हर एक कैटेगरी में अपने को डिक्लाइन देखने को मिला है। तो स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव होने की कोशिश है, लेकिन अगर देखते हैं तो अभी के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल सा अपने पास सपोर्ट होने वाला है, जो कि होगा 1260 का लेवल। अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हो सकता है अपने को 1190 या फिर हो सकता है 1140 या फिर 45 के आसपास यहाँ पे आता है, वो देख सकता है। और इस केस में एक यहाँ पे सपोर्ट निकल के आएगा जो कि ये लेवल हो सकता है, तो इसको हम लोग एज अ सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में। पीआई इंडस्ट्रीज आपको ध्यान होगा जहाँ पे एक बार ये ट्रेड किया करता था 4800 के आसपास, और वहां से इसमें सेलिंग देखने को मिली है, और वहां से लगभग ये 3600 आ चुका है, और कुछ दिनों पहले ये 3400 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। अब इसके भी नतीजे आए हैं। अब नतीजे किस प्रकार से हैं देखें। अगर ईयरली बेसिस पे तो लगभग 17% का डिक्लाइन, क्वार्टरली बेसिस पे 27% का डिक्लाइन। इबिटा में आते हैं तो अपने को फ्लैट देखने को मिला है ईयरली बेसिस पे, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे 14% का डिक्लाइन। और मतलब रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव साइड में अपने को देखने को मिल रहे हैं, और अच्छे खासे नेगेटिव, क्योंकि हर एक कैटेगरी में अपने को पॉजिटिविटी कम और नेगेटिविटी ज्यादा देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट होगा इनकी कमेंट्री अगर इन्होंने कुछ कर रखी होगी, बाकी ब्रोकर्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं पीआई इंडस्ट्रीज के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, जो कि होगा 3745 या फिर 42 का लेवल। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है ये, तो अपने को दोबारा से एक अच्छा खासा ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो ध्यान रख के चलना है, एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है जो कि रेंज होने वाला है 3372 से लेकर 3220 का लेवल। इसके बीच में अगर आता है कोई भी अपने को पोजीशन सिखाता है, दोबारा से हम लोग खरीदारी के साथ में जा सकते हैं, और यहाँ से दोबारा से एक अच्छी खासी रिकवरी भी आ सकती है। अब बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक निकल के आता है रैमको सीमेंट। अगर रैमको सीमेंट की बात करते हैं तो इनका प्रॉफिट देखने को मिला है, पहले इसको देखेंगे। अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे लगभग 250% का अपर मूव देखने को मिला है इनके प्रॉफिट के अंदर। और यहीं अगर कंपेयर करते हैं क्वार्टरली से तो लगभग 1200% का ग्रोथ देखने को मिला है इनके प्रॉफिट में। रेवेन्यू की बात करते हैं तो हर एक कैटेगरी में खराब देखने को मिली है रिजल्ट, और यहाँ पे अगर EBITDA की बात करते हैं तो ये भी खराब देखने को मिले हैं। तो ये मिले जुले यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है इनका एस्टिमेट, कि इन्होंने एस्टिमेट क्या लगाए थे। अब अगर एस्टिमेट की बात करते हैं तो इन्होंने एस्टिमेट लगाया था 1980 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 1976 करोड़ का। मतलब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिजल्ट खराब है। तो यहाँ पे अगर अपने को गैप अप देखने को मिले, अगर बड़ा गैप अप देखने को मिले, तो एक लेवल यहाँ पे ध्यान रख के चलना है, जो कि एक अच्छा खासा पुट के लिए यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। रेंज निकल के आता है 981 से लेकर 1005 का लेवल। अगर यहाँ पे देखें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है इस लेवल को ब्रेक करना। जब तक इसको ब्रेक नहीं कर रहे अपने को ज्यादा मतलब बेरिश होना नहीं है। और अगर बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है तो एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है स्टॉक के अंदर, जो कि ये लेवल हम लोग एज अ सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। रेंज निकल के आता है 832 से लेकर 815 का लेवल। अब बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। नाम निकल के आता है बीएससी लिमिटेड। अब बात करें इसके लेवल्स के बारे में, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है, ऐसा लगता है कि डेली बेसिस पे कुछ आप लोग सीख पा रहे हैं,
प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। न्यूज़ इकट्ठे करने, फिर लेवल्स यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करना और एक-एक प्राइस एक्शन को आपके साथ इस तरीके से समझाना। तो अगर आपको लगता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा-सा एप्रिशिएट करना आपका भी बनता है और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं बीएससी के बारे में। अगर बीएससी की बात करते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 5567 के आसपास और अभी के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा हर्डल इस स्टॉक के लिए साबित हो सकता है, जो कि होगा 6135 या फिर 40 का लेवल। अब इसके अगर नतीजों की बात करते हैं तो इसके नतीजे आए हैं और इसके प्रॉफिट में अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस पे तो लगभग 37% का डिक्लाइन देखने को मिला है, जबकि ईयरली बेसिस पे 103% का ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू में आते हैं तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला है। इबिट्टा में आते हैं तो इसमें भी अपने को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है और अगर मार्जिन में आते हैं तो यहाँ पे भी अपने को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब थोड़े से मिले-जुले यहाँ पे संकेत नज़र आते हैं। बात करते हैं डाउनसाइड के लिए अगर आता है तो क्या करना है? क्योंकि ये स्टॉक अपना ऑप्शन में लिमिट मतलब एफएनओ में लिस्टेड है। तो अगर यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिलता है तो एक रेंज निकल के आता है 5180 से लेकर 5030 या फिर 20 का लेवल होगा, क्योंकि स्टॉक बड़ा है, फ्लक्चुएट ज़्यादा कर सकता है। इसके बीच में अगर कोई भी अपने को बुलिशनेस दिखाता है, दोबारा से हम लोग खरीदारी के साथ में जा सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा गैप अप होगा तो अपने को वेट करना चाहिए इसके ऊपर सस्टेन करने का, क्योंकि जब तक सस्टेन नहीं करता, मुझे लगता है खरीदारी करना एक रिस्की हो सकता है। अब बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, नाम निकल के आता है आईटीसी का काउंटर। आईटीसी आपको पता है कुछ दिनों पहले इसको डिमर्ज किया गया था इनके एफएमसीजी सेक्टर को, मतलब इनके एफएमसीजी कारोबार को और होटल कारोबार को अलग-अलग किया गया था। जब यहाँ पे हमने देखा था आईटीसी होटल्स के नाम से भी एक स्टॉक लिस्ट हो चुका है। अब इसके नतीजे आए हैं। अगर नतीजों की बात करते हैं तो लगभग प्रॉफिट के अंदर 11% की उछाल देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे। रेवेन्यू में देखें तो 9% की उछाल देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे। इबिटा में देखें तो इसमें भी लगभग 2% की उछाल और यहाँ अगर मार्जिन की बात करते हैं थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। अब आते हैं इनके एस्टीमेट पे। इन्होंने एस्टीमेट लगाया था 5135 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 5637 करोड़ का, मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट दर्ज किया है इन्होंने। अब यहाँ पे देखिए रेवेन्यू में इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे 18,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था, जबकि इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है 17,000 करोड़ का, मतलब यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। इबिट्टा में जाते हैं, यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है और मार्जिन में अगर जाते हैं तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा माइनर अपने को ग्रोथ देखने को मिला है। अब यहाँ पे इसके लिस्ट किस तरीके से काम कर सकते हैं। आज के डे में हमने देखा एक अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली अच्छे खासे एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर, जहाँ पे हमने एचयूएल में अच्छे खासे पैसे बनाए टेलीग्राम के अंदर। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और उसके साथ जो लिंक है उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके लिए सपोर्ट लेवल क्या होने वाले हैं आईटीसी के लिए। आज हमने देखा डबल 41 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है 437 से लेकर 425 426 का लेवल। इसके बीच में अगर कोई भी बुलिशनेस दिखाता है दोबारा से खरीदारी के साथ में जा सकते हैं, अच्छा खासा ऊपर मूव देखने को मिलेगा। एक बड़ा गैप अप होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा ये, जो कि बजट का हाई था 471 472 का लेवल, जब तक सस्टेन न करे खरीदारी के साथ नहीं जाना। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप देखने को मिल जाए, और ये हो सकता है, आजकल के मार्केट में सब कुछ हो सकता है, तो अगर बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए तो अपने को 488 से लेकर 500 का एक ऐसा लेवल होगा जो कि सिर्फ सेलिंग के लिए अपने को ढूंढना चाहिए। अब बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, इस वीडियो के अंदर बताए गए जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस में किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाइंग या फिर सेलिंग की सलाह नहीं देता हूं, तो बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है तो वेस्ट ट्रेड को इग्नोर करके चलें। अब आते हैं अगले स्टॉक के ऊपर और बात करते हैं उनके लेवल्स के बारे में। अपना अगला स्टॉक निकल के आता है कैश का काउंटर होगा, छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक में इसको यहाँ पे काउंट किया जाता है। नाम होने वाला है पैरामाउंट कैपिटल, पैरामाउंट कम्युनिकेशन के नाम से ये स्टॉक है। अब यहाँ पे देखें तो इनका प्रॉफिट आया है और प्रॉफिट अगर बात करते हैं ईयरली बेसिस पे तो अपने को 3% का ग्रोथ देखने को मिला है, क्वार्टरली पे 11% का ग्रोथ। रेवेन्यू में जाते हैं तो हर एक कैटेगरी में बढ़िया, इबिटे में जाते हैं तो वहाँ पे भी बढ़िया और मार्जिन में जाते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिला है, मतलब रिजल्ट ठीक ठाक से देखने को मिले हैं। अब इस स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली है 69.81 के आसपास। एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है 62 का लेवल। जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक अपने को ज़्यादा बियरी होना नहीं है, लेकिन जिस दिन ये ब्रेक किया एक बड़े रेंज का ब्रेक डाउन होगा, एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले हैं एक रेजिस्टेंस के लिए। काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस इसका वेट करता हुआ दिख रहा है, जो कि होगा 77 से 78 के बीच में।
जब तक 78 के ऊपर सस्टेन ना करे अपने को खरीदारी थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर सस्टेन करता है तो आने वाले टाइम में 81, 83 और हो सकता है 86 से लेकर 90 के भी लेवल देखने को मिल जाए, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक के लिए। अब बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक निकल के आता है ऑटो सेक्टर से नामी स्टॉक होगा, जो कि हीरो मोटोकॉर्प का काउंटर है। यहाँ पे अगर बात करें इनके रिजल्ट की, तो यहाँ पे इन्होंने ईयरली बेसिस पे 12% का इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है, जो कि ग्रोथ देखने को मिला है। क्वार्टरली से कंपेयर करने जाते हैं तो अपने को फ्लैट यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिले हैं। अगर रेवेन्यू में जाते हैं तो 5% का अपर मूव देखने को मिला है इनके ईयरली बेसिस पे, और क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 2% का डिक्लाइन देखने को मिला है। इबिट्टा में जाते हैं तो एक कैटेगरी में बढ़िया है और एक कैटेगरी में खराब है। अब सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है इनका एस्टीमेट। इन्होंने एस्टीमेट लगाया था 1110 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 1202 करोड़ का, जो कि इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके रेवेन्यू की। रेवेन्यू का इन्होंने एस्टिमेट लगाया था 10,135 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि इन्होंने इसमें भी अच्छी खासी बाजी मारी है, जो कि बुल्स के लिए अच्छी बात होने वाली है। इबिट्टा में जाते हैं तो इबिट्टा में भी अच्छा है, और यहाँ अगर मार्जिन में जाते हैं तो यहाँ भी बढ़िया, मतलब जो इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे उसमें इनको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, और स्टॉक की पिटाई काफी ज्यादा हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे। अब अगर यहाँ बात करते हैं, क्लोजिंग देखने को मिली है 4230 के आसपास, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल भी निकल के आता है, क्योंकि अगर इसके नीचे फिसलती है तो अच्छा खासा फॉल और देखने को मिलेगा। लेकिन रिजल्ट के बेसिस पे एक गैप अप होना चाहिए, और अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो क्या करना है, एक लेवल ध्यान रख के चलना है, जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान रखना, कल के लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं और रिजल्ट के ही लेवल्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक लेवल होगा, एक रेंज होगा, जो कि निकल के आता है 4925 से लेकर 4800 का लेवल। अगर यहाँ पे अपने को कोई मौका मिले तो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के साइड में जा सकते हैं, लेकिन एक बार कंफर्मेशन के साथ में जाना है। कंफर्मेशन किस प्रकार से करना है, हम लोग जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे 5 मिनट 15 मिनट, और वहां पे अगर कोई भी छोटे से रेंज का ब्रेक डाउन होता हुआ दिखे तो हम लोग जा सकते हैं। या फिर अपने को कोई ऐसे मतलब स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखे जो कि बेयर मार्केट को रिलेट करता हो, तो वहां पे हम लोग दोबारा से एक अच्छी खासी यहाँ पे मौका मिलेगा पुट के साइड में एंट्री बनाने का। लेकिन अगर कोई ऐसी कमेंट्री आई होगी, या फिर मार्केट बंद होने के बाद कुछ ऐसे ब्रोकर्स होते हैं जो कि इसके टारगेट डिसाइड करते हैं, तो अगर वो मार्केट को पसंद नहीं आता है और अगर एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिलता है, तो एक बढ़िया यहाँ पे लेवल होने वाला है इस स्टॉक के लिए। तो ये रेंज निकल के आता है 4030 से लेकर 3930 का एक लेवल होगा, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट होगा, और यहाँ पे अगर कोई भी ब्लूएंसी दिखाए तो दोबारा से खरीदारी के साथ में जा सकते हैं। अब बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक निकल के आता है टेलीग्राम, सॉरी टेलीग्राम नहीं, टेलीकॉम का एक कंपनी है, जो कि अब सभी को पता है, ये अपना लीडर है इस मार्केट का, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का हमने देखा, जब इसके नतीजे आने वाले थे उससे पहले एक बड़ी गिरावट देखने को मिली इस स्टॉक के अंदर। लगभग हम लोग बात करें तो लगभग 45 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी एक टाइम, प्रीवियस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग। और लेवल्स की बात करते हैं तो 1619 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन इसका है नंबर्स, और नंबर्स इतने अच्छे हैं, मतलब अगर ऐसे नंबर्स के बेसिस पे अगर अपने को 10% का अपर सर्किट ना देखने को मिले, तो मुझे लगता है कि सब कुछ बेईमानी है। नंबर्स मतलब इससे भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं कि हम एज्यूम नहीं कर सकते। अगर इनके नंबर्स की बात करते हैं, सॉरी, अगर इनके नंबर्स की बात करते हैं तो इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 148 बिलियन का, जबकि इन्होंने लास्ट टाइम प्रॉफिट दर्ज किया था 36 बिलियन का क्वार्टरली बेसिस पे। इन्होंने एस्टिमेट क्या लगाया था, सिर्फ 40 बिलियंस का इन्होंने एस्टिमेट लगाया था, और यहाँ पे हुआ है 148 बिलियन। मतलब खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना गुना प्रॉफिट इन्होंने ज्यादा दर्ज किया है। बात करें अगर यहाँ पे क्वार्टर 3 के यहाँ पे रेवेन्यू की, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। इबिट्टा में जाते हैं तो यहाँ पे भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिला है। इबिट्टा मार्जिन में जाते हैं, यहाँ पे भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। जाते हैं अगर यहाँ पे पीबीटी, अगर जाते हैं यहाँ पे भी अच्छी उछाल देखने को मिली है। मतलब हर एक कैटेगरी में एक बम्पर रिजल्ट देखने को मिले हैं, और इसके अकॉर्डिंग अगर गैप अप नहीं होता तो बहुत बड़ा गेम चल रहा है मार्केट के अंदर हम लोगों को फंसाने के लिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो पहले बात करते हैं स्टॉक के सपोर्ट के लिए। ध्यान होगा काफी पहले आपके साथ ये मैंने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि एक अच्छा खासा यहाँ पे रेंज बनाता हुआ दिख रहा है, तो अभी तक इसने इस रेंज को तोड़ा नहीं है। तो कल के डे के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ये एक लेवल होगा जो कि एक बढ़िया सपोर्ट होगा। अभी भी रेंज निकल के आता है 1590 से लेकर 1620 या फिर 1617 का लेवल होगा, जो कि बढ़िया रेंज निकल के आएगा बुल्स के लिए। अगर फ्लैट ओपन होता है और अपने को कोई भी ब्लूएंसी देखने को मिलता है, आराम से खरीदारी के साथ में जा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो हम लोग सोचेंगे बिकवाली के लिए। लेकिन
लेवल्स किस तरीके से डिसाइड करने हैं? अगर बड़ा गैप अप हो जाए तो एक रेंज निकल के आता है 1780 से लेकर 1755 का लेवल, जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेलिंग की, मतलब पुट के साइड में। लेकिन कैसे जाना है? कंफर्मेशन के साथ में जाना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, कोई अगर अपने को छोटी सी रेंज का ब्रेकडाउन आता हुआ देखे उसके बाद ही जाना है। और अगर नॉर्मल अगर अपने को फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा सा नॉर्मल गैप अप होता है उसके बाद अगर यहाँ एंट्री मिलती है तो एक रेंज ये भी निकलता है जो कि होगा 1745 से लेकर 1720 1718 के लेवल, जहाँ से यहाँ से भी एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। तो दोनों लेवल्स को ध्यान रख के चलना है। पहला रेंज अपना ये निकल के आता है, सॉरी, पहला रेंज अपना ये निकल के आता है और दूसरा रेंज जो अपना निकल के आता है वो ये निकल के आता है। लेवल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई होते हुए दिख जाएंगे आपको। अब बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक निकल के आता है, गवर्नमेंट कंपनी है एनसीसी। अब इसके नतीजे आए हैं और अगर नतीजे की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या नतीजे देखने को मिले हैं, इनके प्रॉफिट में यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब 12% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयरली बेसिस पे, 20% का क्वार्टरली बेसिस पे। अगर बात करते हैं रेवेन्यू की तो 2% की उछाल देखने को मिली है इनके ईयरली बेसिस पे, और 3% की उछाल देखने को मिली है क्वार्टरली बेसिस पे। मतलब रिजल्ट अपने को ठीक ठाक से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि एक ये पहले सपोर्ट था, इसको ब्रेक करके ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पे एक लेवल होगा जहां से दोबारा से सेलिंग देखने को मिली थी, तो अपना रेंज निकल के आता है 250 से लेकर 255 का लेवल। जब तक 255 के ऊपर सस्टेन ना करे खरीदारी के साथ में नहीं जाना चाहिए। अगर सस्टेन करता है तो आने वाले टाइम में 262, 272 और हो सकता है 283 85 के भी लेवल देखने को मिल जाएंगे अपर साइड में। अब यहाँ पे बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में। वो अपना निकल के आता है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है आरईसी लिमिटेड। अगर आरईसी लिमिटेड की बात करते हैं तो ये स्टॉक भी काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे अगर देखें तो इन्होंने जो एस्टिमेट लगाए थे क्वार्टर 3 से, इन्होंने एस्टिमेट लगाया था 5,070 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 4,855 करोड़ का। मतलब काफी ज्यादा खराब एस्टिमेट से रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर लोन ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें भी अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली है इनके एस्टिमेट से ही। रिजल्ट की बात छोड़ दो, एस्टिमेट से ही बात करें तो एक अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली है। स्टॉक की बात करते हैं तो 434 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा 399 398 का लेवल। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो आने वाले टाइम में हो सकता है अपने को आरईसी 352 और हो सकता है 340 के लेवल यहाँ पे टच करता हुआ नजर आ जाए। अगर कमेंट्री बेसिस पे कोई अपने को अच्छा खासा गैप अप देखने को मिल जाए तो एक रेंज निकल के आता है 498 से लेकर 476 77 का लेवल। यहाँ पे अगर अपने को कोई भी बियरनेस का साइन दिखाता है दोबारा से हम लोग जा सकते हैं सेलिंग के साइड में। अब बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। नाम निकल के आता है, पीएसयू बैंक का लीडिंग बैंक है एसबीआई बैंक। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो रिजल्ट से पहले अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और रिजल्ट इसके ऐसे आए हैं कि मतलब आप लोग खुद अज्यूम कर सकते हैं कितने बढ़िया रिजल्ट है। ईयरली बेसिस पे अगर बात करते हैं तो लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 91.6 बिलियन का, जबकि इस टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 169 बिलियन का। अब आते हैं इनके एस्टीमेट में। अगर एस्टीमेट की बात करते हैं तो इन्होंने एस्टीमेट लगाए थे इस क्वार्टर 3 के रिजल्ट से 16,100 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इनका प्रॉफिट यहाँ पे आया है 16,891 करोड़ का। मतलब काफी अच्छी खासी ग्रोथ इनके प्रॉफिट में देखने को मिली है। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं एनआईआई में तो इनके एस्टिमेट से बिलो यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें पहला सपोर्ट क्या देखने को मिलता है तो 752 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। पहला सपोर्ट निकल के आता है 733 से लेकर 720 का लेवल। अगर अपने को अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिले तो ये रेंज ऐसा बाइंग के लिए बढ़िया यहाँ पे लेवल्स निकल के आएंगे कल के लिए, जो कि होगा 715 से लेकर 700 का लेवल। कोई भी ब्लू सेल्स दिखाता है यहाँ से बढ़िया रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाना है स्टॉक को तो एसबीआई बैंक के लिए काफी इंपोर्टेंट लेवल निकल के आता है 785 का लेवल। 785 के ऊपर सस्टेन करने पे अच्छा खासा ऊपर के लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर जो इनके प्रॉफिट है इसके तौर पे अगर कोई ब्रोकर्स यहाँ पे बड़े टारगेट दे देते हैं और 10% 11% का अपर सर्किट यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद भी ऊपर का मूव देखने को मिलता है, तो एक लेवल ध्यान रख के चलना है एसबीआई बैंक के लिए, जिसका रेंज निकल के आता है 877 से लेकर 856 का लेवल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने को पुट के लिए जाना है। ध्यान रखना ये लेवल सिर्फ कल काम करेंगे, पुट के लिए जाना है। बाकी जो भी आगे नीचे होंगे हम लोग बताएंगे किस तरीके से करना है। अब बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। नाम निकल के आता है एनएमडीसी के काउंटर। अगर यहाँ पे रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आया है, जो इन्होंने एस्टिमेट लगाया था, एस्टिमेट लगाया था इन्होंने 600 6499 करोड़ का प्रॉफिट,
जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 6,568 करोड़ का प्रॉफिट। अगर यहाँ पे इबिटा में जाते हैं तो थोड़ा-सा एस्टिमेट से बिलो यहाँ पे नंबर्स देखने को मिले हैं, और यहीं पे अगर जाते हैं मार्जिन में, तो यहाँ से भी एस्टिमेट से बिलो नंबर देखने को मिले हैं। लेकिन अपने को जो रेवेन्यू है, वो अच्छी खासी जनरेट होती हुई दिखी है एस्टिमेट से ज़्यादा। अब यहाँ पे अगर स्टॉक की बात करते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 65.13 के आसपास। एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा इस स्टॉक के लिए, जो कि रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, जो कि लेवल होगा 68.50 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे अच्छा खासा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, जहाँ पे 70 का पहला टारगेट होगा, 71, 72 का सेकंड टारगेट होगा। उसके बाद एक और रेजिस्टेंस निकल के आएगा, जो कि होगा 73 का लेवल। 73 के ऊपर सस्टेन करने पे इसके अंदर खुले आसमान देखने को मिलेंगे, अदरवाइज दोबारा से यहाँ से फंसता हुआ आएगा और वहां से हो सकता है नीचे भी आ जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो क्या करना है। अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है, जो कि कल के लिए होगा। तो ये रेंज निकल के आता है, और इस रेंज की अगर बात करते हैं तो वो होगा 61 से लेकर 59.50 का लेवल। कोई भी यहाँ पे बुलिशनेस दिखा है, दोबारा से जा सकते हैं खरीदारी के साथ में। बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट होने वाला है, आपके साथ टेलीग्राम में शेयर भी किया था, और जब हमने शेयर किया तो उसके बाद फ्यूचर के अंदर लगभग 4000 पॉइंट की यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली। नाम होने वाला है एमआरएफ। काफ़ी बड़ा स्टॉक है। अब इन्होंने दर्ज किया है अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट। इनका जो प्रॉफिट देखने को मिला है वो है 310 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि लास्ट टाइम ईयरली बेसिस पे इन्होंने 510 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, जो कि काफ़ी बड़ी डिक्लाइन देखने को मिली है। अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। इबिटा में जाते हैं तो अपने को डिक्लाइन देखने को मिली है, और मार्जिन में जाते हैं तो डिक्लाइन देखने को मिली है। सबसे बड़ी न्यूज़ क्या देखने को मिली है कि इन्होंने इतना बड़ा डिविडेंड दिया है कि मतलब हम लोग संभाल नहीं सकते इसको। 3 रुपीज़ पर शेयर इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि इस स्टॉक के लिए काफ़ी बढ़िया डिविडेंड है, और जिन्होंने भी इसको होल्ड किया है उनके लिए मुझे लगता है काफ़ी बड़ा ये प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर लेवल्स की बात करते हैं तो 1,14,128 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। बुल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जो कि निकल के आता है 1,15,550 का एक लेवल होगा, या फिर 530 का एक लेवल होगा। इसके ऊपर सस्टेन करने पे अपने को अच्छा खासा बुलिशनेस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अपने को गैप डाउन ओपन होता है, या फिर ब्रोकर्स कुछ ऐसे यहाँ पे नेगेटिव कमेंट यहाँ पे जारी करते हैं, जो कि स्टॉक में एक पॉजिटिविटी की जगह यहाँ पे नेगेटिविटी आती है, और या फिर आनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट काफ़ी खराब है। अगर आती है तो यहाँ पे एक रेंज निकल के आता है। अगर यहाँ पे रेंज को हम लोग मार्क करें, तो इस रेंज को अपने को मार्क करके चलेंगे, जो कि रेंज निकल के आता है 1,08,500 से लेकर 1,06,450 या फिर 460 का लेवल। इसके बीच में अगर आता है तो मुझे लगता है खरीदारी के लिए बेस्ट लेवल होगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि लिक्विडिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ऑप्शन के, या फिर आपके पास जो भी ऑप्शन हो आसपास का, आप लोग ट्राई कर सकते हैं अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, या फिर यहाँ पे एक बार फ्यूचर भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बढ़िया लेवल है फ्यूचर बाय करने के लिए, क्योंकि मंथली का सपोर्ट होने वाला है इस लेवल पे। तो एक बार इसको भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं कल के डे के लिए, या फिर आने वाले टाइम में जब भी इस लेवल को हिट करता है, एक बढ़िया सपोर्ट होने वाला है। लेकिन ध्यान रखना है, बाइंग या फिर सेलिंग करने से पहले खुद की रिसर्च करनी है, क्योंकि मैं इस वीडियो के थ्रू किसी को भी बाइंग या फिर सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अब बात करने वाले हैं जाते जाते एक बार डॉजन्स के बारे में, क्योंकि डॉजन्स के क्या हाल देखने को मिल रहे हैं। अगर डॉजन्स की बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा, कल भी हमने वीडियो में बताया था कि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, 45,100 का लेवल। जब तक इसको ऊपर सस्टेन नहीं करता, अपने को बुलिशनेस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे सस्टेन करेगा, एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिलेगा ग्लोबल मार्केट के साथ में, इंडियन मार्केट में भी। तो ये लेवल अभी भी डरावने हैं। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाए और फिर अपने को नीचे के लेवल देखने को मिल जाए। तो ऐसा अजम्पशन है, हो सकता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो अपनी मार्केट भी यहाँ से बूम हो जाए, क्योंकि मार्केट काफ़ी बुलिश है एक, लेकिन सेलिंग देखने को मिली है। और हो सकता है सेलिंग अगर थमती है, एक बुल कैंडल बनता है, तो अच्छा खासा बुल रन देखने को मिलेगा। तो ये थी अपनी रिसर्च कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई, कुछ सीखने को मिला है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय टेक की बहुत